बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीज़ो कार, आज मैं शाह शरफुद्दीन अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर खड़ा हूँ। ये ज़िला चिन्योट में दरिया चिन्याब के दरमियान में वाक़या है। आज की वीडियो में मैं आपको हज़रत शाह शरफुद्दीन अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की करामात के मुतालिक बताऊँगा और बताऊँगा कि कैसे वो यहाँ चिल्ला करने आए और कितना अरसा यहाँ पे दरिया में चिल्ला किया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इश्क से सरशार होकर वो किस मुकाम फैज़ पर पहुँचे। चलते हैं जी, चिल्ला गा की तरफ। हज़रत अबू अली कलंदर के नज़दीक मजज़ूब की पहचान दरूद पाक है। जब भी उसके सामने दरूद पाक पढ़ा जाए वो बाअदब हो जाता है। कलंदर का बराह रास्त ताल्लुक़ मौला अली से होता है और उसके अंग अंग से अली अली की सदा आती है। आपके बेशुमार मुरीदैन थे, जिनमें दहली के हुक्मरान अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी हैं। हज़रत अबू अली कलंदर का असल नाम शाह शरफुद्दीन था। आपके वालिद का नाम सैयद अबुल हसन शाह फ़खरुद्दीन और वालदा का नाम हाफ़िज़ा जमाल था। आपके आबा व अजदाद मदीना से इराक़ और अफ़गानिस्तान से पाराचनार आबाद हुए और बाद में पानीपत में सुकूनत इख्तियार कर ली। शाह फ़खरुद्दीन के दो बेटे शाह अनवर और शाह शरफुद्दीन अबू अली कलंदर थे। हज़रत अबू अली कलंदर की पैदाइश 1208 में हरियाणा के मुकाम पर पानीपत में हुई, जबकि आप रहमतुल्लाह अलैह 1324 में दुनिया फ़ानी से कूच कर गए और पानीपत में ही मदफून हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम से इश्क आपकी गुट्टी में था। आप 30 साल तक कुतुब मीनार के करीब आवाम को दर्स हिदायत देते रहे। एक दफ़ा दौरान दर्स मजज़ूब खड़ा हो गया और कहा, अफसोस शरफुद्दीन, तो दुनिया में आने का मकसद भूल गया। इसके बाद शरफुद्दीन तारके दुनिया हो गए। आपने हज़रत शहाबुद्दीन के हाथ बैत की। शाह शरफुद्दीन ने 12-12 साल के 3 चिल्ले किए। यहाँ भी आपने दरिया चिनाब के मुकाम पर 12 साल का चिल्ला किया। फिर आलम गैब से आवाज़ आई, बता शरफुद्दीन क्या चाहता है, तेरी इबादत कबूल हुई। शाह शरफुद्दीन ने कहा, मुझे अली मिला दे। ये कहते कहते बेहोश होकर गिर गए। कहते हैं कि एक बहुत ही रूहानी शख्सियत तशरीफ़ लाए और सहारा देकर दरिया से बाहर निकाल लाए और फरमाया, अल्लाह ताला ने तुझे अली से मिला दिया है। ये कहते ही हज़रत अली ने शाह शरफुद्दीन को सीने से लगाया और शाह शरफुद्दीन का सीना हज़रत अली की खुशबू से मुअत्तर हो गया। हज़रत अली ने फरमाया, तेरे जिस्म से हमेशा मेरी खुशबू आती रहेगी। इस तरह शाह शरफुद्दीन हज़रत अबू अली कलंदर बन गए और आपके जिस्म से हमेशा हज़रत अली की खुशबू आती रही और अभी भी ये सिलसिला जारी है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कलंदर वो होता है जिसने अपने नफ्स की पहचान करके अपने खालिक की पहचान की हो। कलंदर को अपने नफ्स पर ऐसे ही काबू होता है जैसे एक मदारी को अपने सदाए हुए जानवर पर। हज़रत शहबाज कलंदर ने भी अपने मुर्शद हज़रत बख्तियार काकी के हुक्म से पानीपत में अबू अली कलंदर से इक्तिसाब फ़ैज़ लिया और उन्हीं के हुक्म से आप सिंध में मुकीम हुए। शहबाज कलंदर के सामने जब भी अबू अली कलंदर का ज़िक्र किया जाता तो उनकी आंख में आंसू आते और वजद की कैफियत तारी हो जाती। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबों के सदक़े हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में लगता अली वाला।